बहन बना के नशा करवा देता था साथ अपने चैन बना के नशा उसको करवा रोग देता। लगा हुआ था लड़की को भी और लड़का तो आगे ही रोगी था। कदी मेरी भी बन जाती, कदी एदी बन जाती, कदी ओदी बन जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज का प्रोग्राम है उन दरिंदे, उन लुटेरों के नाम जो नौजवान नस्ल में मंशियात के नाम पर लम्हा बलम्हा मौत बांट रहे हैं। वो इस नौजवान नस्ल को सुकून के नाम पर बर्बादी के किस दहाने पर ले आते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? बिलाल मैडम जी। बिलाल, क्या करते हो नशे के अलावा? नशे के अलावा पॉलिश का काम करता हूँ मैं। पॉलिश का काम करते हो? हाँ जी, फर्नीचर पॉलिश। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम शहरोज मैडम। शहरोज, तुम क्या करते हो? जी मैं चिंची चलवा दूँ। कितनी उम्र है? होगी 20 साल। 20 साल। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? शनाख्ती कार्ड बना हुआ है लेकिन गुम गया। अच्छा, तुम्हारी तरफ से मैं आती हूँ लेकिन मैं पहले इससे बात कर लूँ। जी ठीक। कब से नशा कर रहे हो? 2-3 साल हो गए मैं। 2-3 साल? जी। घर वाले हैं? घर वाले हैं कौन कौन है लेकिन घर घर से मैं घर नहीं जा रहा, घर से बाहर ही हूँ। घर नहीं जाते? जी। कितने अरसे से नहीं जा रहे? 2-3 माह हो गए हैं घर से बाहर हूँ। उससे पहले तो घर जाते थे ना? जी, जी, घर उससे- में कौन कौन है? वालदैन है दोनों कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई हैं। तुम छोटे हो सबसे? मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। शर्म नहीं आती सबसे बड़े हो के तुम किस काम पे लग गए हो? बस मैडम कुछ अपने ही हैं जो नहीं चाहते हैं। कौन अपने हैं? मेरी फुफ्फो जान है जो जादू टूना करवाती हैं, मसलन के घर ना बसे। नहीं, तुम्हारी शादी हो गई है जो घर नहीं बसेगा? मसलन के मेरे वालदैन ही ना बसे। वालदैन ना बसे? हाँ जी। तो इसमें वालदैन को हम काम काज ही ना करें, दोनों भाई वेले रहे, लकारा रहे। अच्छा। चाह के भी ना कर सके काम। अच्छा, ये नशे पे तुम्हारी फुफ्फो ने जादू टोना करके लगाया तुम्हें? जी जी बिल्कुल। हैं? जी उससे पहले तुम नशा नहीं करते थे? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं था, नशा सादा सिगरेट भी नहीं था पीता मैं। अच्छा, तो ये फुफ्फो ने जादू टोना करके जिस भूत को भेजा है तुम्हें नशा पे लगाने के लिए, उस भूत का नाम क्या है? उस भूत का नाम नहीं, मेरा ना छोटा भाई गुम हो गया था मैडम जी। छोटे भाई को ना ढूंढते ढूंढते एक बापे के पास गए थे, उसके पास डिटेल मेरी सारी पहले से ही लिखी हुई थी। अच्छा। हम दोनों भाइयों की। अच्छा, फिर? तो वो फूफो मेरी ने लिखवाई हुई थी। ये शुरू से ही चलता आ रहा है, जबकि मेरे वालदैन की शादी हुई है ना तब से। फुफ्फो ने तुम्हें नशा यूं ही सप्लाई चलता है। करवाया था? नहीं बिल्कुल नहीं। फुफ्फो ने जादू टोना करवाया तुम्हें? जी। ठीक है, कोई भूत आता था नशा देने? भूत तो नहीं था, बस मैं ही भूत बन जाता था। तुम भूत बन जाते थे? कैसे? मुझे खुद ही नहीं मैडम समझ क्या आती। करते थे भूत बन के? मतलब कि ये नशा ही। हैं? नशा ही। खाली नशा? भूत बन के नशा करते थे? जी बस। क्या हवा में उड़ने लग जाते थे? समझ नहीं लगती थी मैडम, ये हवा में उठना था क्या। हवा में उड़ते थे? कैसे? नशा ही करता था बस मैं मैडम जी, हवा में नहीं था उड़ता। अच्छा, अभी तुम एक बाबे का जिक्र कर रहे थे, वो कौन है? वो पता नहीं, मेरी फुफ्फो ही करवाती हैं, जो भी करवाती हैं उनसे। मैं ना बाहर भी जहाँ रह रहा हूँ ना, 2-3 दफ़ा वो आई हैं, वहाँ पे दालें शालें पता नहीं क्या क्या फेंक के गई हैं। मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा है। बड़ा दिमाग चल रहा है तुम्हारा, तो इतना दिमाग चलता है तो नशा छोड़ दो, वहाँ दिमाग नहीं चलता? मैडम छोड़ा हुआ, छोड़ने की कोशिश कर रहा था, छोड़ा हुआ था मैं। वो भाई के साथ बैठा हुआ था जो फोत हो गया ना, उन भाई के साथ था। ये भाई अचानक से आए हैं, ये दोनों उनके साथ झगड़ पड़े हैं। ये इन भाई ने ही उनको मारा। वो तो मैं सुनती हूँ सारा मामला क्या है। तुम अभी एक बाबा जी का जिक्र कर रहे थे, जी। वो कौन है? वो फुफ्फो को पता है मेरी को। तो तुम क्या करने गए थे? मेरी वालदा गए थे उनके पास। तुम्हारी वालदा भी जाती होंगी वहाँ? मेरी वालदा मेरे छोटे भाई गुम हो गए थे, हफ्ता डेढ़ से मिलने थे रहे, तो वो फिर गए थे फुफ्फो। फिर मिल गए? जी भाई मिल बाबा गए। जी बड़ी पहुंची हुई सरकार थे हैं? जी, उन्होंने कहा था आ जाएंगे। अब वो 2-3 दिन में ना मेरे भाई आ गए थे। आ गए? तो तुमने वहाँ पहले से डिटेल जो देखी, अगर वो बाबा जी वो इतने, मेरी मम्मा ने देखी थी, मैंने नहीं देखी। तो हो सकता है उन्होंने पहले खुद ही अंदाजा लगा लिया अगर इतने वो पहुंचे हुए बाबा जी थे तो। नहीं, मेरे पे ना पहले पर्चा था एक। अच्छा, वो किस चीज का पर्चा भी था? सारा लिखा हुआ था, वो 377 का झूठ ही हुआ था। वो क्या किया था तुमने? कोई कुछ भी नहीं किया ही नहीं था, कुछ भी नहीं था किया। अब हमको 377 का पता नहीं ना, तुम्हें तो पता है, जरा बताओ। वो जब पर्चा हो जाए अब तो पता चल ही जाता है मैडम जी क्या का हुआ पर्चा था? हुआ था। पर्चा ही हुआ था। किस चीज का? 377 का। 377 में क्या किया था? मैंने कुछ भी नहीं था किया जिन्होंने मैडम जी। पर्चा किया था उन्होंने क्या लिखा था पर्चे में? मैं अनपढ़ हूँ मैडम जी, पढ़ा नहीं हूँ। बस तुम्हें 377 का पता है? ये पता 377 का पर्चा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। वो भी जादू टोने से हुआ था? पता नहीं, वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि इतने में सुलह हुई, इतने में ये हुआ, सारा कुछ बाबे के पास लिखा हुआ था ये। अच्छा, तो 377 का जो पर्चा है उस पे जिस मुलजम पे इल्जाम लगता है, अभी तुम्हें पता ना कि तुम क्यों कह दो?
तो तब जी। भी पता ही होता है कि मेरे पे पर्चा किस चीज का हुआ है। नहीं, मैं नादान था तब जब पर्चा हुआ था मेरे। कितनी उम्र में हुआ था? 14-15 साल की उम्र में हुआ। छोटे थे तब? जी। अच्छा, फिर जादू टोने को कहाँ तक पहुंचाया तुम्हारे घर को उन्होंने? अभी तक उजड़ा ही हुआ है, घर बसा नहीं है। सिर्फ तुम उजड़े हो, बाकी सारे भी नशे पे लग गए हैं। मसलन के घर पूरा ही उजड़ा हुआ है। हमारा ना घर बन रहा था, लेंटर रह गया था, लेंटर के पैसे जो थे मेरे पे पर्चा हो गया। पर्चे के ऊपर सारे पैसे लग गए। बाहर आया, कमाई करने लगा, कमाई भी नहीं करने दी। मसलन के अच्छी खासी की 2-3 माह की। तुम्हारी पुप्पो ने तुम लोगों के घर पे वो करवाया जादू टोना, तो जादू टोने में तुम्हारे अलावा और भी कोई नशे पे लगा? मसलन के मेरा मैं जो पूछ रही हूँ, नशे पे और कोई नहीं लगा। छोटा भाई था, वो काम नहीं कर रहा, कोई भी काम कार नहीं कर हड्डारामी करता है? करते ही नहीं, काम करते ही नहीं। करता है 2-3 दिन जाएगा, उसके बाद फारिग, काम अच्छा। करना ही नहीं। अच्छा। तो वाला साहब अकेले हैं, वो शुगर के मरीज हैं। मैं घर मुझे वेला देख के वो परेशान होते हैं, जिसकी वजह से मैं घर नहीं जा रहा। घर नहीं जाते तो बाहर रह के क्या करते हो? कुछ भी नहीं। मैं कहाँ रहते हो? ये भाई, मैं टाली वाले गले में रहता हूँ, पसरूर रोड। हाँ, सोते कहाँ पे हो? जहाँ जगह मिल जाए भाई। कैसे सोते हो? बाहर कोई कपड़ा, चादर, जमीन, किस तरह सोते हो? कुछ चादर है थी पास, वो लेके सो जाता। सो जाते थे। खाना कैसे खाते हो? खाना मांग के किसी से भी खा लेता हूँ। अच्छा। और नशा कैसे पूरा करते हो अपना? नशा वो भाई जो फोत हो गए हैं वो करवा देते थे। वो करवा देते थे? जी। हैं? आज की दुनिया में इतना कोई सज्जन है किसी का कोई नशा करवा दे? जी मैडम, वो भाई करवा देते थे। सही सही सही। नशे पे तुम्हें जादू टोने ने लगाया, तुम्हारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है? मेरा अमल दखल होगा मैडम, मैं नशे पे लगा हूँ, मेरा ही अमल दखल है, लेकिन घर नहीं बस रहा ना, ये जादू टोने का मसला है। अच्छा 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 अच्छा। तो पहली दफा नशा कैसे किया था? वैसे दोस्त के साथ बैठ के किया था। क्या कहा था उस दोस्त ने? मैं कहा था पियो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता हैं? जी। बड़ा हंस के बता रहे हो। नहीं, हंस के नहीं बता रहा मैडम। ये मजा आया था? मजा आया था, अभी तक मजा वो ले रहा हूँ मैं। अच्छा। वो अभी तक मजा चखा जा रहा है वो। अच्छा, सही। मजा चख रहे हो? नहीं, वो मजा ही है मैडम जी के जलील हो गया हूँ मैं, रुल गया हूँ। वो पहली दफा जब पिया था तो चक्कर आए थे? चक्कर तो नहीं, चकमा आया था। चकमा आया था? चक्कर नहीं आया, चकमा है। ये मंशियात के आदी लोग हैं। इस वक्त यहाँ पर 302 के पर्चे में इस वक्त अंदर हैं। इनको इल्म है या नहीं है कि इन्होंने क्या किया है, इसकी सज़ा क्या है, न जाने इसका इल्म रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन ये गुफ्तगू मैं अपने नाज़रीन को इसलिए सुनवा रही हूँ, ये तमाम बातें मैं इनसे इसलिए कर रही हूँ कि देखने वाले इबरत हासिल करें। दूसरा मुल्ज़िम भी मेरे साथ मौजूद है, इससे भी बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि आखिर ये लोग इस नहज तक कैसे पहुँचते हैं, इनके अहले खाना का कसूर क्या होता है, इनको वापस कैसे लाया जा सकता है। मकसद आज के प्रोग्राम का ये है। इस वक्त हमारे साथ माहिर नफ्सियात अली अजमल मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया अली हमें ज्वाइन करने के लिए। मंशियात जो लोग बेचते हैं, पहले तो उनकी नफ्सियात पे आप किस तरह से रोशनी डालेंगे, और जो लोग फिर ख़रीदते हैं और फिर उनकी फैमिलीज उनसे दूर होकर उन्हें घर से निकाल देती हैं कि हमारा बच्चा जी नशा करता है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो ला ताल्लुक की क्या इन खराफात को दूर कर सकती है नौजवान नस्ल से? जी बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो नशा करने वालों से ज़्यादा ये जो नशा बेचने वाले लोग हैं, और उसके बाद ये जो इस पे जो अथॉरिटीज़ चुप करके बैठने वाली हैं, सबसे बड़े ज़िम्मेदार ये हैं आजकल की नौजवान नस्ल को तबाह करने में। आप देखें कि ये जो नशा बेचना है ये ना सिर्फ के एक इंडिविजुअल किस्म का जुर्म है, बल्कि ये तो इंसानियत को बर्बाद कर रहा है। ये एक इंटरनेशनल क्राइम किस्म की एक सिचुएशन है, और उसके बाद फिर अथॉरिटी का इस पे चुप करके बैठना ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। और आम तौर पे आप देखें कि आजकल तो एक बड़ी टर्म जो नेक्रो टेररिज्म जो इजाद हो चुकी है, उसके मुताबिक ये जो सबसे बड़े जो मुजरिम हैं, ये देखिए नशा करने वाला तो बहरहाल मुजरिम है, लेकिन वो छोटा मुजरिम है। बड़े मुजरिम वो हैं जो बेचते हैं, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किस्म के एक ये जो काम, बल्कि मैं कहूँगा धंधा स्टार्ट किया हुआ है, और उसके बाद वो अथॉरिटीज जो कि चुप करके बैठी हैं। आप देखिए किस कदर और किस लेवल की
इनह्यूमैनिटी, गैर इंसानी सोच किस्म का सलूक है कि आपके सामने नौजवान बच्चे बच्चियां मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी फैमिलीज तबाह हो रही हैं और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो है नशा बेचने वालों को हमें उनके गिर्द घेरा तंग करना होगा। मैं वापस आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम माहिर कानून की तरफ आएंगे। माहिर कानून के बाद वापस हम अली की तरफ आएंगे और जानेंगे कि जो लोग अब इस चीज में पड़ चुके हैं और उनको जो नशे के आदी बच्चे हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज को क्या रोल प्ले करना चाहिए। ताहिर चौधरी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मंशियात बेचने वालों के लिए कानून कैसे निपटता है, इनसे आड़े हाथों इसको कैसे लेता है, और जो नशा करते हैं उनके लिए कानून में क्या सजा है? अच्छा, एक स्पेशल कानून मौजूद है पाकिस्तान में, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। उसी कानून के अंडर जो मनशियात रखने वाला है, जो मनशियात को प्रोड्यूस करने वाला है, मनशियात को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला, सप्लाई देने वाला, इस्तेमाल करने वाला, सप्लाई देने वाला, मनशियात बेच कर जो मुनाफा मिलता है उस मुनाफे से आगे अपना कोई कारोबार चलाने वाला, एसेट्स बनाने वाला, सबके लिए उस कानून में सज़ाएं मौजूद हैं। वो कानून सबको कैटर करता है। तो इसकी फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। 2022 में एक मज़ीद एक अमेंडमेंट आई, इस कानून को मज़ीद सख्त किया गया। आप हैरान होंगी कि सज़ाए मौत जो है वो मनशियात एक मखसूस मकदार से अगर आप आगे बढ़ जाएं, 9C जिस पे 9C सज़ाए मौत और उम्र कैद और 25 साल कैद की सज़ा, तो इस तरह की सख्त तरीन जो हैं वो सज़ाएं। तो क्या समझती हैं आप, माहिर कानून है, सजाएं मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ वीक हो जाती है? क्या कानून के रखवाले साथ दे जाते हैं? ये बात आपकी बहुत हद तक ठीक है। आप देखें, गली मोहल्लों में मनशियात बिक रही हैं। पता है लोगों को गली मोहल्लों में कि किस गली से, किस घर से, किस दुकान से आपको जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए वो मिल जाएगी। और हर इलाके में पुलिस चौकी, पुलिस थाना जो है वो मौजूद है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस के जो करता धरता हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके नॉलेज में ना हो। अब देखें कि मुखबर जो हैं, आप हर दूसरी FIR पढ़ें कि मुखबर की इतला पर छापा मारा गया और फलां को पकड़ा गया, फलां को पकड़ा गया। तो जो इस्तेमाल करने वाला है ड्रग, वो एक एडिक्ट, उसको तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन मुखबर को ये पता नहीं चलता कि इस एडिक्ट को, इस नशा करने वाले को ये मनशियात किस घर से मिल रही है, किस दुकान से मिल रही है। तो मैं ये इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस एहलकार हैं, उनको इस बारे में ना पता हो। ये सवाल था कि अगर मेरे नॉलेज में है कि फ़लाँ बंदे के पास इतनी क्वांटिटी वो बेच रहा है, लोगों को नशे की जो आदत बद है उसमें मुब्तला कर रहा है, तो कानून ये कहता है कि अगर कहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर सकता है, मैजिस्ट्रेट उसको गिरफ्तार कर सकता है। एक आम आदमी, जब मुझे लगता है कि मेरे सामने जुर्म हो रहा है और जब तक मैं पुलिस को इत्तला दूं ये भाग जाएगा, फ़रार हो जाएगा, तो मैं उसको पकड़ के एक कन्फाइन कर सकता हूं, डिटेन कर सकता हूं, लेकिन उसके फौरी बाद मुझे पुलिस को इत्तला करना होगी। और अगर पुलिस काम नहीं करती तो पुलिस के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं? पुलिस के खिलाफ डेफिनेटली हम पुलिस की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पुलिस ऑर्डर के तहत सज़ाएं हैं, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के लिए सज़ाएं हैं जो अपने फ़राइज़ में गफलत बरतते हैं, उनको IG को कंप्लेंट करें। बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। यहाँ पर मैं एक और बात शामिल करना चाहूँगी कि अक्सर लोग इस हवाले से भी इस पर एक्शन नहीं लेते। बात ये थे एक आम शहरी और पाकिस्तानी के, फिर जान का खतरा कौन मोल ले? फिर यही मंशियात बेचने वाले, ये इनको प्रोटेक्ट करने वाले, चाहे वो सो कॉल्ड काली भेड़ें पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, वो फिर इनके खिलाफ हो जाती हैं। और फिर अक्सर देखा है कि तशद्दुद की वीडियोस वायरल होती हैं, पता लगता है कि जी ये मुखबर था, फिर उसकी डेथ भी हो जाती है और फिर लावारिस लाशें भी मिलती हैं, पता लगता है जी ये मुखबर थे। तो खुदारा मैं फिर वही बात है कि मैं जो हमारे अफसरान बाला हैं, जो हमारे पढ़े लिखे अफसरान बाला हैं और जो वाकई दियानतदारी से काम कर रहे हैं, तो उनसे अपील करूंगी कि जल्द से जल्द इन ग्रोहों को और अपने डिपार्टमेंट में छिपी काली भेड़ों को इनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए, ताकि ये लोग कैफिर किरदार तक पहुंचे। एक बार फिर माहिर नफ्सियात का रुख करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि फैमिलीज़ को और बासियत आम शहरी हमें कैसे रोल अदा करना चाहिए इन मंशियात के आदि लोगों को रिकवर करने के लिए। अली, मैं एक बार फिर आपकी जानिब आऊँगी। ये तो नशा मंशियात जो बेच रहे हैं उनके लिए तो आपने यकीनन जिन अल्फाज का चुनाव किया, मेरा ख्याल है उनके लिए शायद वो भी कम है। जो फैमिलीज इससे सफ़र कर रही हैं, उनके बच्चे इसमें एडिक्ट हो चुके हैं और वो बच्चों को सड़कों पर खुलेआम छोड़ देते हैं। नौजवान नस्ल है, फुटपाथों पे रुल रहे हैं। आप दरबारों के बाहर जाके देख लें कि वहाँ पे मंशियात से उस नशे में लथपथ, उस बेहोश ख्वातीन, यंग लेडीज़ जो हैं वो सड़कों पर रुल रही हैं। उनकी इज्जतें कोई लूट रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है।
इससे कैसे निपटा जा सके, फैमिलीज को क्या रोल अदा करना चाहिए? फैमिली का इसमें तो बहरहाल रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी बंदा जो एडिक्ट होता है वो एक दिन में एडिक्ट नहीं बनता, वो कुछ देर नशा करता है उसके बाद वो एडिक्ट बनता है। अब फैमिली का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है, नशा छुड़वाने से पहले अगर कोई शख्स जब नशा शुरू कर रहा है, अभी उसका आदी नहीं हुआ, तो अगर फैमिली उस पर पहले ही थोड़ा सा एक चेक रखे, उसके कुछ साइंस जो हैं, जैसे उसकी आंखों से पता चल सकता है, उसके बिहेवियर से पता चल सकता है, उसके कैसे साइंस बताइए। मतलब आम तौर पे जो नशा करने वाले मुख्तलिफ किस्म के नशे हैं उसमें आम तौर पे आइज का बहुत ज्यादा रोल है कि किसी भी किस्म का आप नशा कर लें तो आंखें जो हैं वो सब बता देती हैं। उसके अलावा अगर बिहेवियर की बात करें तो अगर उसके बिहेवियर में वो अलग थलग रहना शुरू हो गया है, या उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, या उसके अलावा अगर उसको किसी भी किस्म के कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट वगैरह आ रहे हैं, तो ये फैमिलीज़ को ऐसे साइंस को, बिहेवियर की ये सिम्टम्स को मद्देनज़र रखना चाहिए और इससे उनको पता चल जाना चाहिए कि हमारा बच्चा किसी न किसी गलत चीज़ में मुब्तला है। अच्छा, क्या कोई भी एडिक्ट डायरेक्ट आइस के नशे पे जा सकता है, या किसी और नशे से वो क्वांटिटी से स्टार्ट करता है, या किसी और किस्म से स्टार्ट करता है और फिर वो आइस तक आता है? देखिए, जहां तक आइस का और दूसरे नशों का ताल्लुक है, इसमें हमें डिफरेंट चीजें मिलती हैं। आम इंसान को उसके साथ कैसे चलना चाहिए, हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए ताकि हम उसको उससे बाहर निकाल सकें, या वो जो जिस ट्रॉमा से गुजर रहा है, चाहे वो मोहब्बत में नाकाम हुआ है या जो उसकी नाकामी है, उससे उसको हम और जलालत देने की बजाय उसको हम रिलीफ दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आम शख्स को सबसे पहले तो ये चाहिए कि हमें जितने भी एडिक्ट्स हैं उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको नफरत करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहेंगे, तो जिसकी वजह से वो इस आदत में मुब्तला हुए हैं वो कभी भी इसको छोड़ नहीं सकेंगे। सिर्फ इनको मोटिवेट करके या इनको बुरा भला कह के ठीक नहीं किया जा सकता, इनको किसी न किसी जो जहनी व नफ्सियाती अमराज का हॉस्पिटल है या क्लिनिक है, इनको वहाँ पे एडमिट कराना चाहिए ताकि ये अपना इनका इलाज ठीक तरीके से और बर वक्त हो सके। बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें अपना वक्त दिया। यहाँ पर मैं उन फैमिलीज से अपील करूंगी कि अगर आपके घर का कोई बच्चा नशे का आदी हो गया है, आप उसके नुकसान से तंग आके उससे ला ताल्लुकी मत कीजिए, बल्कि उसका इलाज करवाइए। हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करूंगी कि एक कौम की बेहतरी के लिए ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जहाँ पे इन लोगों का इलाज हो सकता है, इनकी तादाद में इजाफा किया जाए ताकि नौजवान नस्ल तबाही के दहाने से बच सके। मिस तैयबा, आपने दूसरा जो केस था वो भी बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट किया, क्या मामला था? ये भी कत्ल का ही शाखसन है? ये बदकिस्मती से ड्रग एडिक्शन, हाँ, ड्रग एडिक्शन जो हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रही है, अलमिया बन गया। बिल्कुल, इससे ज़्यादा बर्बादी और इससे ज़्यादा नहीं होती कि घर के मर्द अगर उस पर लग जाए जिनकी अपना सर्वाइवल ही नहीं है। तो ये 4 लोगों का ग्रुप था। इसमें जो मकतूल है ये दोनों मारने वाला और मरने वाला दोनों क्रिश्चियन कम्युनिटी से। ये किस तरह के ड्रग्स यूज करते थे? ये आइस कर, ठीक है। ये दोनों क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले ऐसे होता है कि ये दोनों जो ड्रग एडिक्टर हैं ये नशे पे आपस में लड़ पड़ते हैं। ये नशे की सप्लाई वगैरह भी करते हैं या जस्ट ड्रग यूजर हैं? ये ड्रग यूजर हैं, ये ड्रग पेडलर नहीं है। ये लड़ते हैं आपस में, वो इसको पत्थर मारता है, इसको नहीं लगता। ये मतलब लेवल ऑफ मतलब ये इनकी हालत है कि इनको सज़ा जज़ा का पता ही नहीं है। ये छुरी से उसको ज़िबा, उसकी लेफ़्ट साइड पे उसको गर्दन से पे कट लगाता है और ड्यू टू ह्यूज ब्लड लॉस वो मौके पे एक्सपायर हो जाता है। तो ये 4 थे, 2 बाकी भी मारने वालों में थे या छुड़ाने वालों में? जस्ट व्यूअर्स। अच्छा, उन्होंने छुड़ाया नहीं उस वक्त, और उस वक्त ये नशे में थे? यस। ड्रग्स ये आइस पी चुके हुए थे? यस, कुछ पी चुके थे, कुछ उसकी क्वांटिटी का झगड़ा चल रहा है। क्या एज थी मकतूल की? 35 इयर्स। और उसकी फैमिली भी यकीनन जो है वो थी? नहीं, इनकी जो एब्यूजर्स होते हैं इनकी तो फैमिलीज नहीं होती। उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी। हाँ। उसके 2 बेटे थे, दोनों अपनी तो पुलिस को कैसे पता चला इस सारे केस का कि कत्ल हो गया? मैम, जैसे 15 पे कॉल चली, मतलब ये जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं इनको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते। हाँ। इनके पास किसी किस्म की डिजिटल और किसी भी किस्म की टेक्निकल फैसिलिटी। तो फिर ढूंढा कैसे इन्हें? बस गॉड हेल्प्स अस। मैं भी इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अगर इसमें थोड़ी भी हम डिले करते तो हम शायद इसको सॉर्ट ना कर पाते। इसके अलावा इनका कोई और लड़ाई झगड़ा तो सामने नहीं आया, बस ड्रग्स की वजह से? ठीक है। कितने दिनों में ये डिग आउट हुआ? ये सेम 24 आवर्स में हमने इसको क्लियर कर दिया, अरेस्ट कर लिया था।
और पता चल गया था कि यही Yes. मर्चेंट नूर। और ये इकट्ठे सारे अरेस्ट हो गए थे या एक एक करके हुआ है? नहीं, ये 2 इकट्ठे हुए थे, अच्छा। एक इसके अलावा हुआ। इसके अलावा हुआ है। तो इसमें आपने 302 के अलावा भी कोई दफा लगाई है? यस, चूंकि ये 2 लोग हैं, इसमें सेक्शन 34 लगेगी। जाहिर है 2 लोग हैं इसमें कर रहे हैं, तो 302 के बाद 34 लगेगी। अच्छा, नशा जो है वो हमारे मुल्क का बड़ा अलमिया भी बन चुका है। एक जस्ट जाते हुए एक मैसेज, क्योंकि ये इससे रिलेटेड ये स्टोरी है, क्या मंशियात के जो आदी लोग हैं उसके लिए कानून उनके लिए क्या कहता है, कुछ मैसेज के तौर पे भी बताइएगा। मेरी दो कि आई एम नॉट सपोज टू से दिस, लेकिन मेरी ज़रूर रिक्वेस्ट होगी कि इनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसे पब्लिकली सरकारी नीम सरकारी ज़रूर हों जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको रिहैबिलिटेट करें। 302 और इसके अलावा जो आपने दफ़ा बताई वो इन पे हाँ जी, लगा दी गई है। हाँ जी। इसके अलावा जो है वो भी अरेस्ट हो गया है। इन्होंने किसी मंशियात सप्लायर के बारे में बताया कि हम किससे नशा लेते थे ताकि कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया यस, हम इस पे एफर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर पॉजिटिव एफर्ट। इंशाल्लाह दुआ है कि आप जल्द कामयाब हों। Thank you so much. मुलज़िम की तरफ चलेंगे वापस और आपको सुनवाएंगे कि आखिर इनके दरमियान लड़ाई झगड़े का मामला इस हद तक चला गया। ये पहले भी इकट्ठे रहते थे, क्या मामला था, सप्लाई कहाँ से आती थी और किस तरह से ये चेन चलती थी, हकीकत दिखाते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? बिलाल में बिलाल। बिलाल, तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे हो? एक लड़की लेके आई है मैडम। लड़की क्या उड़ा के लेके आई है? नहीं, बस पार्क च मिल पई है, बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨੇ 2 ਭਾਈ। लड़की पार्क में तुम्हें मिल गई? ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ मैडम जी। नशा कब से कर रहे हो? 15 साल ਦੇ ਬਾਅਦ। 15 साल। 15 साल। 15 साल बनते हैं। हाँ जी। 15 साल से नशा कर रहे हो। उम्र कितनी है? 24 साल 25 24 साल साल। में लगा हूँ। किस यानी 11-12 साल की उम्र में लग गए थे? जी मैडम। हैं? हाँ जी। किसने लगाया था नशे पे? बस उत्ते कोई भी नहीं है सिर ते, माँ प्यो दे बस। माँ बाप अब नहीं है, तब तो जिंदा थे ना? नहीं थे है। तब भी नहीं थे। कितने बहन भाई हो? 4। सबसे बड़े हो? जी नहीं, मुझसे भी एक बड़ी है बहन। बड़ी बहन है, उसने रोका नहीं कभी? उसकी शादी कर दी है वो। यानी कि तुम बड़े हो घर में? जी, 2 छोटे भाई हैं, उनकी भी शादी कर दी है। सबसे पहले नशे पे किसने? खुद शादीशुदा हो? जी। बच्चे हैं? नहीं है? बीवी है घर पे? कहाँ है? अल्लाह ही जानदा हन किथे है मैडम। छोड़ के चली गई है नशे की वजह से? हाँ जी। अच्छा, किसने लगाया था नशे पे? बस हाँ जी, मुंडिया च बैठ के बजी हो। पहली दफा किसने दिया था? दोस्त ने दिया था, किसी जानने वाले ने, रिश्तेदार ने दिया था? पहली बार किसने दिया था और क्या दिया था पीने के लिए? पहले तो पीना से सिगरेट पीने हैं पक्की। सीधे तरह होश में बात करो। 12 साल की उम्र से तुम नशे के आदी हुए। पहले तुम सिगरेट पीने लगे, फिर चर्च जी, पीने लगे जी मैम। और अब आहिस्ता आहिस्ता पाउडर भी पी रहा है। पाउडर भी पी रहे थे और अब आहिस्ता आहिस्ता आइस पे आ गए। हाँ, टीके भी ला रहे हैं। टीके भी लगा रहे थे? जी। अच्छा, कितना खर्चा हो जाता था तुम्हारा रोजाना इस चीज पे? तकरीबन 1500 2000। इतनी कमाई थी? जी। कमा लेते हो इतना और सारा नशे पे उजाड़ देते हो? शुक्र है अल्लाह का कि हाथ मेरे आने नाले में काम करना पॉलिश का। हाँ, इन्हीं हाथों से जिंदगी भी उजाड़ रहे हो। जी। हाँ, शर्मिंदगी नहीं होती जिंदगी उजड़ रही है? बाजी उनके दिल ही जीना है, तो मरन दे दिल कर दिया जन्म तोड़ते। क्यों दिल टूट गया? मोहब्बत कर बैठे थे? जिधर ना कारपेट उन्हें ले आगे ना छाड़ देती है। बताओ, खोल के बताओ अपनी कहानी, शायद वो सुन रही हो। सुन के थे रही है बहन। कैमरे चल रहे हैं ना, 22 करोड़ आवाम टीवी पे देखेगी तो सुन रही होगी वो भी। वो नहीं बहती टीवी शिवी। क्या पता देख ले, कितने मोबाइल पे भी आएगा। नाम होता लिशब है। अच्छा, कहाँ मिली थी? पार्क में। अच्छा, कैसे मिली थी बताओ सारी बात, और मोहब्बत किस हद तक तुम्हें उससे हो गई थी? कुछ बताओगे तो मैं उसे ढूंढूंगी ना। लड़का है एक मैडम जी, उसके साथ मैं गया हूँ उधर पार्क च जाके ऐसे बैठने हैं, ठीक है, नशा करने हैं काले रोड पे। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ 2-3 ਦਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੋਂ ਛਡਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਡੇ ਆ। मैं कहा कोई किसी ने नहीं तुम्हारा उसके खवाना। साथ जो सारा मामला मोहब्बत का चला, इसमें तल्लक भी बना उसके साथ? हाँ जी। अच्छा, कितने अरसे से ताल्लुक था? तकरीबन 4 को साल हो गए। हर तरह का ताल्लुक था, जायज नाजायज? यस। हर तरह का था। उसको भी मोहब्बत थी तुमसे? हाँ जी। अच्छा, वो भी नशा करती थी? जी। दिखने में कैसी थी? खाऊंदियां मेरियां वेख लो ब्राउन जो दियां ब्राउन पेंसिल तो है को नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ने स्टैचू बना दिया। शादी का नहीं सोचा उससे?
शादी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। अभी तो कह रहे मोहब्बत थी। ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ तुम्हारा दिमाग काम करता है? ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा, फिर तुमने इनके दरमियान में लाके उसको छोड़ दिया? ਹਾਂਜੀ फिर? ਕੱਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਉਤੇ ਕਰਨ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਤੋਂ ਇੰਨੀ किस ਉੱਚੀ बात में मुंह ਦੀਵਾਰ मारी ਹੈ। हुई? ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ 'ਚ। ਦੋ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। क्यों ईंटें मार रहा था? उसकी क्या वजह थी? ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ। कि वो चाहता था ये तुम उसको दे दो वो? ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਐ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ नहीं, तुम उसको लेने नहीं गए थे? ਨਹੀਂ तो मोहब्बत नहीं थी तुम्हारी? ਮੁਹੱਬਤ ਜਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੁਕ अब ਜਾ वो उसके साथ हो गई थी? ਐਸੇ ਨਾਲ ਸੀ। इसके साथ हो गई थी? ਹਾਂਜੀ हैं? ਹਾਂਜੀ इसके साथ हर तरह का ताल्लुक था उसका? यस। क्यों भाई? अब तुम्हारी मशूक हो गई थी वो? मेरे साथ कोई तल्लक नहीं था, मेरी मशूक नहीं थी। मेरा वो भाई था जिसके साथ नशा करता था, उसके पास वो रहती थी, वो ही खिलाता पिलाता था। मसलन कि इस पे नेकी थी उसने की। अच्छा, उसने उसको क्या बना के रखा हुआ था घर में? मसलन के बहन बना के नशा करवा देता था साथ, अपने खुद से यूँ करता था। बहन बना के नशा उसको करवा देता रोग लगा हुआ था लड़की को भी, अच्छा। और लड़का तो आगे ही रोगी था। तो ये नहीं 3-3 दिन 4-4 दिन मिलते ही नहीं था उसको आगे। तो वो भाई उसको ये नहीं मिलता था उसको? जी, वो रोगी हुई थी? हाँ जी, वो भाई नशा करवा देता था। भाई तुमने तो मोहब्बत की दास्तान पहले ही खत्म कर दी है। उसने बहन बनवा के नशा करवाया। आप सुन रही है सारी आवाम? ਐ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? अच्छा, फिर? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਸ छुरी निकली ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। छुरी तुम्हें क्या, तुम तो पॉलिश का काम करते हो, छुरी फ्रूटों का काम करते थे, सब्जी का करते थे, छुरी क्यों थी तुम्हारे पास? छुरी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਰਾਂ ਛਿੱਲਦੇ ਹਨ फिर ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ। अच्छा, फिर ਉਸੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। कैसे मारा तुमने? ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਆ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰਾ। फिर कैसे लगी थी? ऐसे मारी थी, ऐसे मारी थी, कैसे मारी? ਐਂਜੀ ਮਾਰੀ ਜੀ बस। इशारा काट दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं रोला पे आ गया उधर। तुम भाग गए? हाँ जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ। और तुम्हारी वो बीवी कहाँ गई जो कभी इसकी थी कभी तुम्हारी थी? ਨਾਲ ही। कितने कितने दिन बाद ये सारा मामला बदलता था? ये 8 को दिन बाद मसलन। हर 8 दिन बाद? और ये कितने अरसे से चल रहा था, कितने सालों से? साल मेरे ਨਾਲ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੀ ਹੋਇਆ। अच्छा, अभी याद आती है उसकी? ਯਾਦ ਤੇ ਆਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਏਗੀ। हाजिरी? हाँ जी, कैसे आएगी। करोगे? जाजे के पेश होवांगे तो मसलन अंडे रही भी नहीं चले जावांगे। नहीं, क्योंकि अभी गुनाहगार है नाल है। अभी मोहब्बत में उसकी याद आती है? याद तो फिर जाहिर बात है नहीं। पक्की मोहब्बत है? हैं? जी। तुम्हें है उससे पक्की मोहब्बत? मेरे को नहीं है। तुम्हें नहीं है? खत्म होगी मोहब्बत? है ही नहीं थी तो है? है ही नहीं थी, होनी कहाँ से थी? अच्छा, तुम्हें है अभी भी? ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ मैडम जी कह रहे कि बड़ी बात है। तुम तो अपने घर नहीं जाते थे उसकी वजह से? मैंने आपको सारा रीजन बताया जिस वजह से मैं घर नहीं था जाता। वो तो होश में बता रहा है, तुम तो बड़े मदहोश होके बातें बता रहे हो मैं मुझे। तो बाजी मैं किहड़ा कोई नशा कीता अज। अभी नहीं किया होगा, लेकिन तुम वो तो बड़ा पक्के पैरों पे बता रहा है कि मैं तो अपने अब्बू की वजह से घर नहीं जाता। हाँ जी, अब्बू नु शुगर होई अम्मी नु फालज होया। और बाहर रह रहे। ये बाहर रह रहा है, ये उसकी वजह से नहीं जाता था? मेरी मां हुंदी मैं बाहर रह जांदा 1 मिनट भी लानत मेरे अड्डे होए थे भी। अभी तुम लोग यहाँ से छूट जाते हो अगर, हाँ जी, ठीक है, तो फिर किसकी मोहब्बत होगी, वो तुम्हारी या इसकी? ये तो हम बाहर जाके पता लगेगा अभी जी। फाइनल नहीं किया? जी नहीं। आपस में बैठ के कुछ फाइनल करोगे? मतलब कि इसकी हुई है मैडम जी, हैं? वो इसकी हुई है, मेरे साथ ना है थी ना है, ये वो इसकी हुई है। इसको पता आगे किसको देनी है इसने। अच्छा, इसको पता है इसने, तुम्हें पता है फाइनल क्या करना है, किसके खाते में डालनी है? मेरे खाते में ना थी ना है। हैं? मेरे खाते में ना थी ना है। अच्छा, तो शादी करोगे अभी बाहर निकल के शादी मैडम जी की करनी उसी के साथ, मोहब्बत के साथ? जी। इन सारी चीजों से क्या सीखा कि इतना रुले हो नशे की वजह से, कत्ल भी हो गया, अब मौत भी नजर आ रही है आगे, कुछ सबक सीखा है?
जी मैडम क्या सीखा है? ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ सबक नहीं ਨਸ਼ੇ ਦੀ सीखा? ਕੋਈ ਸਬਕ ਹੈ ਹੀ ਹੋਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਡਮ किसी को सबक नहीं दोगे कि नशा ना करो? ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ हाँ, तुमने कोई सबक सीखा है? जी जी मैडम क्या ज़रूर। सीखा है? ये सीखा कि नशा नहीं आइंदा से करना है, वालदैन की खिदमत करनी है, घर वालों की खिदमत करनी है, नशा छोड़ना है मैंने हर हाल में छोड़ना है। हर हाल में छोड़ना। तुम तो बड़े डायलॉग मार रहे हो पीछे से, ओए होए कर। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ नाज़रीन, मंशियात के आदी लोग किस नहज पे पहुंच जाते हैं? हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया ताकि हमारे देखने वाले अंदाज़ा लगा सकें कि नौजवान नस्ल एक सिर्फ फैशन के तौर पे जब नशा करती है, दोस्तों में बैठ के सिगरेट पीती है और वो सिगरेट उनको आहिस्ता आहिस्ता चर्स, मंशियात और कहाँ कहाँ इंजेक्शंस तक ले जाते हैं और उसके बाद ये हाल हो जाता है। तो उससे न जाने ऐसे कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो ना सिर्फ वो इंसान खुद तबाह होता है बल्कि अपने साथ कई ख़ानदान तबाह करता है जो उसके रिश्तेदारों की सूरत में, उसके बहन भाइयों के ससुराल की सूरत में उससे जुड़े होते हैं या उसके अपनों की सूरत में उससे जुड़े होते हैं। तो खुदारा देखने वाले जो मंशियात के आदी हैं या अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को अगर जानते हैं तो खुदारा उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भेजिए, उनका इलाज मुआलजा करवाइए। और फैमिलीज़ को मैं कहूँगी कि जिनके बच्चे इस नशे की लत में मुब्तला हैं उन्हें तनहा मत छोड़िए, उनका ख्याल कीजिए, उनको उनका इलाज कीजिए। आखिर आप उनके नहीं अपने बनेंगे तो कौन बनेगा? सरकारी तौर पर भी हम ये अपील करते हैं अरबाब इख्तियार से कि ऐसे लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो मुफ्त बनाए जाएं और अगर हैं तो उनकी जो वो तशहीर है वो आम की जाए ताकि सबको पता चल सके कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।